अच्छा, आपके सामने फायर किया रईस खान? मेरे सामने फायर, मेरे हाथों से उन्होंने बच्चे को रईस खान जिसकी उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है, उसको कत्ल कर दिया जाता है एक दरखास्त देने पर। इस कदर रंजिश और इस कदर लड़ाई झगड़ा। जब वो नजदीक उनके घर के गया, उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया डंडों सोटों और कई के साथ। ये कोई 15-16 आदमी थे। उनके पास राइफलें, पिस्टल, डंडे, लोहे के राड, इस तरह की चीजें थी। तो मेरे बेटे को मेरे साथ से उन्होंने उठाया और 25 गज दूर जाकर उन्होंने दो ने टांगों को पकड़ा, दो ने जो उनके बाजुओं को पकड़ा रखा और जो 5वां आदमी था उसने फायर उसके मारा। थाना फिरोजवाला के इलाके में मामूली लड़ाई झगड़े से बात शुरू हुई। बाजार में लोग भी जमा हो गए। जब लड़ाई झगड़ा होता है, जाहिर है पुलिस के पास इंसाफ के लिए जाया जाता है। कोई असला नहीं था किसी किस्म का, किसी ने दूसरी पार्टी पर कोई तशद्दुद नहीं किया। लड़ाई झगड़े में जो अक्सर होता है वही हुआ। उसके बाद एक पार्टी थाने चली जाती है, थाने जाके एप्लीकेशन दी जाती है। आपको पता है जब एप्लीकेशन दी जाती है तो उसके बाद उसका प्रोसेस होता है कि दोनों पार्टीज को बुला के सुना जाता है। और ये लोग चाहते थे कि इसी तरह से ये मामला हल हो जाए। लेकिन वापसी पर रईस खान जिसकी उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। इनका वो बेटा है। अभी दूसरा दिन है, कल उन्होंने ये कार्रवाई डाली और उसके बाद अब वो चुप करके बैठ गए एक दरखास्त देने पर। इस कदर रंजिश और इस कदर लड़ाई झगड़ा, क्या हिस्ट्री थी? क्या पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा होता है या फिर ये वाकया क्यों पेश आया? उनके वालिद से जानते हैं। सबसे पहले बड़ा अफसोस है जी, ज़ाहिर है अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे रईस खान को। हुआ क्या था? ये लड़ाई शुरू कैसे हुई थी? लड़ाई शुरू मेरे जो भतीजे हैं ना, हाँ, उनके गेमों की दुकानें हैं। ठीक है। छोटी सी बटाओं की दुकानें हैं गेमों की। उधर हर रोज खेलने के लिए आते थे, लेकिन पैसे नहीं देते। अच्छा, पैसे नहीं देते थे, गेम्स खेलने आते थे? हाँ जी, ठीक है। पैसे नहीं देते। इन्होंने पैसे मांगे हैं। हाँ, क्योंकि पैसे तुम देते नहीं, हमें पैसे दो। उन्होंने कहा तुमने पैसे क्यों मांगे? उन्होंने मारना शुरू कर दिया। वो 3-4 थे, ये 2 बच्चे थे। ठीक है। जब मारना शुरू कर दिया तो वो चले गया मार कर। तो एक मेरा भतीजा बड़ा आया, दूसरा सलीम खान। हाँ, उसने पूछा उन्हें क्या मसला हुआ है। इन्होंने बताया कि ये मसला हुआ है, पैसे नहीं देते तो उल्टा मार के गए हमें। ये कितने बजे का वाकया है ये सारा? 1 बजे का। दिन 1 बजे दिन का। 1 बजे ठीक का। है। तो उसने कहा चलो मैं पता करता हूँ, कोई बात नहीं, पता करता हूँ, मैं जाके पूछता हूँ क्या मसला भी। वो पूछने के लिए गया, साथ वो बच्चे भी चले गए। चलो मैं पूछता हूँ। जब वो नज़दीक उनके घर के गया, उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, डंडों सोटों और कई के साथ। ठीक है। और अचानक कई उसने हमारी सर के ऊपर लगी है, उसका जख्म हो गया, वो गिर गया। उतनी देर में हमें भी फ़ोन आ गया जैसे कि लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गया, जल्दी हाँ। आओ। जब हम गए उस वक्त उसको जख्मी हो गया था, हमने उठाया उसको तो हॉस्पिटल ले गए। ठीक है। हॉस्पिटल वहाँ पर नतीजा लिया, नतीजा लेकर हम थाने में गए हैं। थाने से उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका जो दर्ज हो गया FIR, तो आप ऐसा करके एप्लीकेशन ये अपने राना टाउन चौकी के ऊपर जमा करा दें। ठीक है। हमने कहा ठीक है। हम उधर से वापस आ रहे थे। जब राना टाउन के पास ही पहुँचे हैं तो यारगोल खां का पेट्रोल पंप है, उसके सामने इन्होंने घात लगा कर बैठे हुए थे। ये कोई 15-16 आदमी थे। ठीक है। उनके पास राइफलें, पिस्टल, डंडे, लोहे के राड, इस तरह की चीज़ें थी। इन्होंने ललकारा मार दिया कि इनको पकड़ो, जाने ना पाएंगे। ठीक है। आप लोग कितने लोग थे? हम तो सिर्फ 5-6 आदमी थे। वो 16-17 आदमी थे और मुसल्ला थे? मुसल्ला थे, हर चीज़ है। आपके पास किसी किस्म का कोई किसी असला था? किस्म का कोई चीज़ ही नहीं थी हमारे पास। ठीक है। तो मैंने कहा भी क्या मसला, मैं वाजिब क्या मसला है? उन्होंने कहा नहीं, भागने नहीं देना किसी को। उधर मेरे से मोटरसाइकिल भी गिर गया। मैंने कहा ठीक है। वो भतीजे मेरे को मारने का, मैंने हाथ से पकड़ा, लेकिन उन्होंने हमारे पास तशद्दुद शुरू कर दिया। ठीक है। तशद्दुद शुरू कर दिया। 3-3, 4-4 पड़ गए हैं। तो मेरे बेटे को मेरे साथ से उन्होंने उठाया और 25 गज दूर जाकर उन्होंने 2 ने लकड़ी टांगों को पकड़ा, 2 ने जो उनके बाजुओं को पकड़ा रखा और जो 5वां आदमी था उसने फायर उसके मारा। तो बस उस तरह में फायर मार कर वो भाग गए हैं। यानी गेम्स पे लड़ाई शुरू हुई। गेम्स खेलने आते थे और जो टोकन लेते थे उसके पैसे नहीं देते थे, यानी मुफ्त गेम उन्होंने शुरू की हुई थी। और रईस खान का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने गेम्स के पैसे मांगे। एक छोटा सा लड़ाई झगड़ा 1 बजे हुआ और उसके बाद फिर जब घर गए तो वहाँ पर तशद्दुद किया। घर गए इसलिए कि मामला रफा दफा हो जाए। और जब एप्लीकेशन दे के वापस आ रहे थे तो पेट्रोल पंप के पास वो लोग घात लगा के बैठे हुए थे, 16 से 20 लोग, और मुसल्ला थे। अच्छा, आपके सामने फायर किया रईस खान? मेरे सामने फायर, मेरे हाथों से उन्होंने बच्चे को मेरे हाथों से पकड़ा
और उतार कर ले गए जोर से। पहले जब उन्होंने राड वगैरह से मारा, डंडों से मारा, तो आपके पास था बेटा? आपके मेरे साथ पास था बेटा, मेरे पास भतीजा था एक मेरे साथ बैठे हुए। ठीक है। मुझे ही मार रहे थे, मेरा बेटा पीछे से उनको पकड़ने के लिए आया भागकर कि मेरे अब्बू को मार रहे हैं। जब उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया तो उसने पीछे से आके एक लड़के को पकड़ा, वो 4-5 इकट्ठे पकड़े, उन्होंने पकड़ कर उसको दूर ले गया। उधर जाकर पकड़ कर तशद्दुद भी किया, डंडे सोटे भी मारने शुरू कर दिए। तो चीखो पुकार उसके आ रहे, मेरी भी आ रही थी, मगर उसने फायर जब मारा तो आपकी आंखों के सामने मेरी फायर आंखों मारा? के सामने फायर मारा। बड़ा भाई था, उसको भी मारा। ठीक है। मेरे बड़े भाई को भी मारा, भतीजे को मारा, लेकिन बेटे को उन्होंने फायर मार दिया सामने। उसके बाद फिर आप गए थाने, 15 पे कॉल की, पुलिस आई? जी पुलिस आई है, पुलिस ने बस आकर कहा ठीक है हम कर लेते हैं, जो उनका काम होता है बस वो उन्होंने कार्रवाई नॉर्मल से की है, उधर चक्कर लगाए हैं तो वो चले गए। उसके बाद अच्छा, ये जो दूसरी पार्टी है, क्या इस पर पहले भी कोई इस तरह के मुकदमे हैं? दूसरी Crime पार्टी के कोई मुकदमा नहीं, वो 100 से भी ज़्यादा मुकदमे हैं, जितने भी के मुकदमे हैं उनके, क्योंकि वो इस तरह के लोग करप्ट लोग हैं, मनशियात लोग पेशा हैं, मनशियात फरोश हैं, जराइम पेशा लोग हैं। डेरेदार उनके साथ इस तरह का उनका ताल्लुकात है। हर आदमी क्रिमिनल, पुलिस के बड़े बड़े जो अफसर उनके साथ उनके लिंक हैं, इस तरह वो बासर लोग हैं। नहीं, उनके आपकी साथ उनका FIR link है। तो दर्ज हो गई है, 302 की आपकी FIR है, तो आपको इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा? मुझे कोई अभी तक तो कंप्लीट FIR नहीं नजर आ रही, क्योंकि आज भी हम हॉस्पिटल वाले भी जलील कर रहे हैं, कहते हैं सिफारिशें हूँ, पैसे लेते हैं, कहते हैं सिफारिशें हूँ। तब भी है, कल भी गए थे, जब डेड बॉडी को हम दफन करके उस वक्त भी गए हैं कल, तो आज फिर गए हैं सुबह, फिर उन्होंने कहा जी सुबह आपको मिलेगी। अभी हमारी जो मेडिकल जो हमारे चोटें लगी हैं उसकी मेडिकल वाले नहीं दे रहे, हॉस्पिटल वाले। यानी जिसकी डेथ हुई सिर्फ उसका हुआ है मुकदमा, आप लोगों की दफात ऐड नहीं हुई उसमें, क्योंकि आपको रिजल्ट अभी नहीं मिला? जी रिजल्ट अभी तक इतने नहीं लोग मिले। जख्मी हुए थे। अभी कह रहे थे सुबह मिलेंगे आपको रिजल्ट जी। अच्छा, आप फिर लोगों ने आप- प्रोटेस्ट भी किया था, एहतजाज किया था, जी जी, वो किस वजह से? क्या पुलिस देर से पहुंची या इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा था? हमें किसी मतलब कोई प्रोटोकॉल पुलिस ने नहीं दिया, हमारे घर में कोई पुलिस नहीं आई, कोई बासर आदमी नहीं आया, को MP MN राना तनवीर साहब यहाँ के, वो भी इधर नहीं तशरीफ लाए, हमारे पास अभी तक नहीं आए, क्योंकि ये कत्ल हुआ कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो वो जो मुलजिम है वो रेफरें लहरा कर अभी घूम फिर रहे हैं। अभी आपको धमकियां आ रही हैं, धमकी आ रही सुलह है, के लिए दबाओ? सुलह के लिए अभी नहीं, अभी सिर्फ धमकी आ रही है, हम आपको बिठा देंगे, इस तरह की धमकी आ रही तो है। अभी वो अपने घर ही उसी जगह मौजूद है या वहां से चले गए? नहीं, वो वहाँ से साइड के ऊपर किसी और घर में होंगे, भागे हुए तो कहीं भी नहीं होंगे। लेकिन उनका क्या नाम है, कौन सी पार्टी है वो? वो राना सिकंदर शाह, ठीक है। हमाद खान, ये उसके बेटों ने किया सारा कुछ, उनके रिश्तेदार अब्दुल ने जवाद खान, इस तरह के नाम है उनके। अच्छा जी, दूसरी जो पार्टी है वो बासर पार्टी है, इनका कहना है, और पुलिस की हठधर्मी की वजह से इन लोगों ने एहतजाज भी किया, प्रोटेस्ट किया, रोड GT रोड जो है वो ब्लॉक किया, और ये कहते हैं कि इंसाफ मिलता जो है वो नज़र नहीं आ रहा हमें, और इंसाफ की उम्मीद अभी कम है, क्योंकि अभी इनके रिजल्ट, यानी जो जख्मी हुए थे या जो इनके चोटें आई थी, उसका रिजल्ट जो है वो उसका MLC अभी तक हॉस्पिटल ने नहीं दिया, और यहाँ पर कोई सियासी जमात का कारकुन, यहाँ के MNA, यहाँ के MPA, यहाँ पर इनकी ढारस बंधाने, इनको हौसला देने या फिर इनका गम बांटने के लिए नहीं आए। कत्ल हुआ है, एक जवां साला बेटा, ज़ाहिर है 15-16 साल उम्र है उसकी, आंखों के सामने, बाप की आंखों के सामने फायर मारा गया है। उम्मीद है जो है वो इनके साथ इंसाफ ज़रूर होगा। पुलिस को चाहिए, DPO शेखुपुरा को चाहिए कि प्रायोरिटी बेसिस पर जो है वो इनको भी सुने, और इसके साथ साथ इनके जो मुल्ज़मान हैं वो उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए कानून का सहारा लेते हुए कानून को मुकम्मल तौर पर नाफिज करें।